Chapter number 17, Stars and Solar System Part 2. Today we start from the first topic of today's lecture is the moon surface. Here we start moon surface. Moon is fascinating object for poet and storyteller, but when the astronaut landed on the moon, they found that moon surface is dusty and barren. ठीक है, तो कवियों या लेखक के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो कहानीकार होते हैं उनके हिसाब से, तो मून जो है एक सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम जो है कितनी भी कल्पना कर सकते हैं. ठीक है, दे आर फाउंड दैट, तब जब एस्ट्रोनॉट ने लैंड किया तब उन्होंने पाया कि मून सरफेस जो है वो क्या है, डस्टी है और बैरन है, मीन्स उबड़ खाबड़ है. ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े रेत के पहाड़ बने हुए हैं, और इसके अलावा क्या है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्टीप्स एंड माउंटेन, हाई माउंटेन. और वो हाई माउंटेन कितने हैं, जितनी हमारी अर्थ के ऊपर मिलते हैं हाईएस्ट माउंटेन, उतने साइज़ के. मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून के पास खुद का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता. तो इट हैज़ नो वाटर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो इनके पास क्या है, वाटर भी नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर लाइफ का एग्जिस्ट करना जो है पॉसिबल है या नहीं, वो हमारे लिए एक क्वेश्चन है अभी भी. ठीक है, वी हियर एनी साउंड ऑन द मून. अब आता है क्वेश्चन कि वो जो ये सोच रहा है कि क्या हम साउंड सुन सकते हैं मून के ऊपर. द स्टार्स, व्हाट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट्स. अब बात करते हैं, डिड यू सी, डिड यू नो, ऑन जुलाई 1969. ठीक है, जुलाई 1969 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन. ठीक है, द स्टार्स. अब बात करते हैं, जैसे ये दिखा रखा है, एस्ट्रोनॉट ने क्या है, मून की लैंड पे जो है, मून के सरफेस पे जो है लैंड किया था. ठीक है, अब स्टार्स क्या हैं. स्टार्स जो है, स्टार्टिंग में ही हमने इंट्रोडक्शन लिया था, स्टार्स क्या हैं, ट्विंकलिंग होते हैं. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते. अब उनको ऑब्जर्व करना है डार्क नाइट में, फ्रॉम प्लेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी. अब आप देखोगे शहरों में और गाँव में जो है हम स्टार्स को ज़्यादा अच्छे से विजिबल कर सकते हैं. ठीक है, ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं, वो स्काई क्लियर दिखता है. ठीक है, तो दे आर सेम कलर. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जितने भी हैं सेम कलर के होते हैं. तो इनफैक्ट स्टार अमिट लाइट फ्रॉम देयर ओन. स्टार्स जो है अपनी लाइट जो है खुद से अमिट करते हैं, और कुछ जो बड़े स्टार्स होते हैं वो कुछ कंपैरिजन में जो है इसको अपीयर करते हैं. विच अपीयर बिगर, जो बड़े साइज़ के होते हैं उनका साइज़ क्या होता है कि जैसे आपने अपने पास जो है एक फुटबॉल अपने पास में रखी हो, और एक फुटबॉल प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, और अगर उस फुटबॉल को जो है हम 100 मीटर डिस्टेंस से देखते हैं, तो वैसे ही हमें बिगर स्टार्स जो हैं हमारी अर्थ से जो है स्काई में दिखाई देते हैं. अब बात करते हैं सन. सन इज़ नियरली 150,000,000 किलोमीटर, मीन्स 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. नेक्स्ट नियर स्टार्स जो है वो है अल्फ़ा सेंचुरी. कौन सा है, अल्फ़ा सेंचुरी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. अल्फ़ा सेंचुरी विच इज़ द नियरेस्ट स्टार्स, दैट इज़ अल्फ़ा सेंचुरी. इसका डिस्टेंस जो है वो लगभग अर्थ से जो है एक लंबी सी फिगर जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है. ठीक है, तो इतना है इसमें 4, और उसके बाद में 12 0. ठीक है, कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर. अब ये जो है किलोमीटर में पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो इतने डिस्टेंस पे ये जो है वहाँ पर अरेंज है. ठीक है, सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज द लाइट ईयर. ठीक है, इसी तरह जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं दूसरी यूनिट में, जिसको नाम दिया जाता है लाइट ईयर. ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द ईयर. रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. कितनी है इसकी स्पीड जो है वो है लगभग 3 लाख. ठीक है, 3 लाख कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, मीन्स क्या है, एक सेकेंड में ये जो है कितने डिस्टेंस कवर कर सकता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, इतना डिस्टेंस जो है ये कवर कर सकता है. अब पहेली क्या सोच रही है, पहेली के पास ये क्वेश्चन आता है. अब पहेली सोच रही है, इफ़ लाइट फ्रॉम द स्टार्स टेक ईयर
to reach. तो I wonder if we are looking into the past when we look at the star. तो अब पहेली क्या सोच रही है कि लाइट जो है, स्टार्स की लाइट को ट्रैवल करने में जो है 1 ईयर का टाइम लगता है। तो अगर हम पास्ट में स्टार्स को देखते होंगे तो हम कैसे ये पॉसिबल हो सकता था। अब बूझो क्या रिप्लाई करता है, आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे। अब बूझो क्या कह रहा है कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या दिन में जो है हम स्टार्स को क्यों नहीं देख सकते, वाई दे आर नॉट विजिबल ऑन द नाइट, कि ये सिर्फ और सिर्फ रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। ठीक है, स्टार्स जो है हर टाइम मीन्स 24 आवर्स डे और नाइट दोनों में अवेलेबल होते हैं, बट दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट, क्योंकि सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, तो जिसकी लाइट में जो है ये विजिबल नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिविटी 17.4, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ ए बिग रूम एंड स्टार्ट रोटिंग। एक बड़े से कमरे के सेंटर में खड़े हो, रोटेट करना शुरू करो। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव। अब रोटेट करते करते क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है रूम जो है रोटेट कर रहा है। डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन। अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप राइट साइड में टर्न कर रहे हो तो आपका रूम जो है लेफ़्ट साइड में टर्न कर रहा है। ठीक है, तो पहेली रिकॉल करती है कि व्हेन शी इज़ इन ए मूविंग ट्रेन, कि जब वो एक मूविंग ट्रेन में थी, ठीक है, तो उसने आसपास के पेड़ों को देखा तो उसकी गाड़ी आगे जा रही थी और जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, ट्रीज़ थे, बिल्डिंग्स थी, वो सब क्या है उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसी तरह से इफ़ द स्टार्स अपीयर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट कुड इट मीन द अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार अगर ईस्ट से वेस्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, तो क्या है हमारी अर्थ क्या मूव कर रही होगी, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपीयर इज टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब उनको ये अच्छे से समझ में आ गया कंसेप्ट कि ऐसा क्यों हो रहा था उनके साथ। अब सेम एक्टिविटी एक और आप करके देखेंगे 17.5 में, जिसमें क्या है आप एक अम्ब्रेला लेंगे, उसको ओपन करेंगे और उसके बाद 10 to 15 स्टार्स जो है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये पेपर से भी आप ड्रॉ करके लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप उनको रोटेट करना शुरू करोगे तो आपको यूँ लगेगा साथ साथ कि ये रोटेट जो स्टार्स हैं ये कोई ना कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक लोकेशन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये एक्टिविटी आप घर करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पोल स्टार एक्चुअल में है क्या। देयर इज़ एक्चुअली ए स्टार्स। पोल स्टार्स क्या है, पोल स्टार भी क्या है, एक एक्चुअल में क्या है, स्टार्स ही हैं। ठीक है, लेकिन क्या है इन स्टार्स में क्या है, पोल स्टार जो हैं ये भी एक स्टार की तरह है, विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस। तो ये क्या है हमारी अर्थ के एक्सिस में है, जैसे ये दिखा रखा है इधर। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और इसकी बिल्कुल एक्सिस में क्या है, पोल स्टार है। इट डज़ नॉट अपीयर टू मूव, और अगर अर्थ मूव भी कर रही है तो भी ये क्या है ऐसा नहीं है कि दिखाई देना बंद कर देते हैं। ठीक है, ये इजीली विजिबल होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिलेशन। पोल स्टार हो गया आपका। पोल स्टार क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक स्टार ही है और जो कहाँ अवेलेबल है, अर्थ की एक्सिस में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम। कंटिन्यू जो है आप लगातार जो है कुछ टाइम के लिए स्काई को देखो। कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप विद द शेप्स ऑफ लाइक दोज। अब आपको दिखाई देगा कि कुछ स्टार्स जो हैं ग्रुप में हैं और वो कोई शेप जैसा कुछ दिखाई दे रहा है हमें। द स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसमें। स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ ए रिकग्निजेबल शेप इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशन। अब वो स्टार्स जो ग्रुप में मिलते हैं और इसके साथ साथ क्या है, एक रिकॉग्नाइज, जिसको हम पहचान सकते हैं कि वो किसके जैसी है, रिकॉग्निजेबल शेप बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज द कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन जो है एक कॉन्स्टिलेशन वॉज डिवाइज्ड बाय द एंशियंट पीपल टू एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई। और ये जो है एंशियंट पीपल्स ने भी डिस्कवर किया हुआ है, जिस शेप से जो कॉन्स्टिलेशन है वो रिजेंबल करती है उनके फैमिलियर थिंग्स से।
ठीक है, उन्होंने एक कुछ शेप्स जो हैं उनके हिसाब से उनको नाम दिए थे। आप भी इनको इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शेप जो है किन के जैसे। ये कुछ कॉन्स्टलेशन की शेप जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, अब जैसे ये है ग्रेट बियर की शेप। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ये क्या है। अब इधर देखिए, ये है बियर जैसी, ग्रेट बियर। ठीक है, ये शेप है हमारे पास ग्रेट बियर। सेकंड क्या दिखा रखी है, ओरियन। ओरियन क्या है कि एक सैनिक है और उसके हाथ में क्या है, स्वॉर्ड है। ठीक है, तलवार है। ठीक है, ये उनका सेफ्टी इक्विपमेंट है, ओरियन कहते हैं इसको। ठीक है, तीसरी हमारे पास आती है कि तीसरा है कैसीपिया। ठीक है, कैसीपिया। कैसीपिया में आप देख रहे हो कि एक लेडी जो है चेयर पे बैठी है और वो जो है मिरर को देख रही है। ठीक है, ये शेप देखिए ऐसे है। ठीक है, इस तरह से। लास्ट आती है हमारे पास जो फिगर है, देखते हैं अभी ये वाली। इसमें क्या है, लियो मेजर। लियो मेजर में आप दिखाई दे रहे हैं जैसे एक सिंह है। ठीक है, सिंह मतलब शेर। ठीक है, और उसकी शेप इसमें दिखाई दे रखी है। इस तरह से आप इनको ड्रॉ करोगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये शेप्स, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज़ उर्सा मेजर। गर्मियों में क्या है कि अर्ली पार्ट जो है नाइट का, मतलब जब रात्रि शुरू होती है तो उस टाइम पे जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो क्या दिखाई देता है, उर्सा मेजर। ठीक है, उर्सा मेजर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर और ग्रेट बियर। तो ये दिखा रखा है ग्रेट बियर। इसमें आप देखिए कि कॉम्बिनेशन है, किसका है कॉम्बिनेशन, 7 स्टार्स का। ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 और एक 7। ठीक है, 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया जाता है, सप्तऋषि। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है इसका, ग्रेट बियर। ठीक है, देयर वाज ए 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टेलेशन। इट अपीयर्स लाइक ए बिग लेडल और ए क्वेश्चन मार्क। ये दिखने में कैसा है, क्वेश्चन मार्क के जैसा भी है। ठीक है, और देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ लेडल एंड 4 इन इट्स बाउल। तो ये देखिए 3 स्टार्स जो हैं इस तरह से इस पोजीशन में, पेंसिल से दिखाती हूँ मैं, 1 2 3। ये 3 तो जो है हैंडल पे हैं और 4 जो हैं इस बाउल में हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी शेप है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं एक्टिविटी 17.6। ऑब्जर्व दिस कॉन्टिन्यूएशन फॉर few hours. Do you find any change in its shape? जब आप कंटिन्यू कुछ घंटों के लिए इनको देखते हैं तो क्या इनकी शेप में कुछ चेंज आता है, डू यू फाइंड एनी change in its position? You will observe that the shape of constellation remain the same. तो आप देखोगे कि शेप जो है इनकी सेम है। ठीक है, यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टलेशन अपीयर टू मूव इन द स्काई ईस्ट टू वेस्ट। अब वन मोर रिमेंबर थिंग कि कॉन्स्टलेशन की शेप जो है हमेशा क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है। आई हैव हर्ड दैट वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ ओर्सा मेजर। अब बूझो के दिमाग में आता है कि उसने सुना हुआ है कि जो पोल स्टार्स जो होते हैं वो ओर्सा मेजर के हेल्प से भी जो है लोकेट हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, ये हो गया हमारा। ठीक है, पोल स्टार्स और उर्सा मेजर की डायरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इधर इस फिगर में दिखाया गया ये हमारे पास क्या है, पोल स्टार्स है। ठीक है, जो ब्राइट लाइट में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो पोल स्टार्स जो हैं वो क्या है, उर्सा मेजर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उर्सा मेजर किसको नाम दिया था हमने, उर्सा मेजर किसको दिया था, ग्रेट, क्या नाम था, बियर। और दूसरा नाम क्या था इसका, दूसरा नाम था इसका सप्तऋषि। ठीक है, अब देखिए इसमें कि पोल स्टार्स के बिल्कुल पैरेलल ये जो डायरेक्शन है, तो ये वही बाउल हो गए जिसमें 4 स्टार्स थे, 1 2 3। ये शेप इसकी आ गई है जो आपको दिखाई दे रही थी पहले जो हमने पढ़ा था। तो इसके बिल्कुल में, ठीक है, स्ट्रेट में जो है वो क्या होता है, हमेशा पोल स्टार होता है। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये हो गया आपका ओरियन। अब ओरियन और पढ़ते हैं। ओरियन जो है अनदर वेल
known constellation that can be seen during the winter in the last evening. ओरियन भी जो है बहुत अच्छी जाना पहचाना जो है कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है। दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग, ये सर्दियों में दिखाई देता है लेट इवनिंग, देर शाम को जैसे ही दिन ढलने वाला होता है। It is one of the most magnificent constellation in the sky. It also has 7 or 8 bright star. इसमें भी 7 और 8 जो ब्राइट स्टार होते हैं। ओरियन को दूसरा नाम क्या है? हंटर, ठीक है। हंटर जो है शिकारी जैसा ये लगता है, जिसके हाथ में जो है शिकार करने के लिए उसने स्वॉर्ड ले रखी है। द 3 मिडल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ हंटर। सेंटर में जो है वो क्या है? बेल्ट है। ये क्वाड्रिलेटर है। अब इस फिगर को देखते हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या दिखा रखा है? ये सारी की सारी पिक्चर जो हैं आपको, ये सारे जो ड्राइंग पोर्शन है अलग अलग कॉन्स्टिलेशन की, इनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ। अब देखते हैं ओरियन की शेप। ये क्या है हमारे पास? ओरियन, ठीक है। अब ओरियन में ये देखिए आप, अभी हमने पढ़ा था कि ये भी जो है सब बहुत ही रिमार्केबल है। अब देखिए इसमें क्या है? स्टार्टिंग में जो है 1 स्टार्स जो हैं इसके हेड रीजन पे है, ठीक है। 2 स्टार्स जो हैं इसकी 2 आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 3 स्टार्स जो हैं इसकी बैक में, ठीक है। और इसके बाद क्या है? बाकी के जो 2 स्टार्स हैं वो क्या आ रहे हैं? इसके नीचे वाले पोर्शन में, लेग रीजन में। अब जब इन सारे स्टार्स की फॉर्मेशन को हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या आता है? ये एक ओरियन की शेप बनाता है, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम। ओरियन हो गया। कैसीपियो देखते हैं हम, कैसीपियो और सीरियस, ठीक है। अब सीरियस और देखते हैं हम। हाँ जी, सीरियस द स्टार्स सीरियस विच इज़ ब्राइटेस्ट स्टार इन द लोकेटेड क्लोज टू द, ये ओरियन के बिल्कुल पास ही होता है। और लोकेट सीरियस इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑन द ओरियन। अब जो सीरियस की पोजीशन कहाँ होती है? सीरियस की पोजीशन हमेशा कहाँ होती है? इसमें क्या है? जो सेंट्रल लाइन जो थी हमारे पास किसकी, जो अभी अभी हमने किया था ओरियन, तो सेंट्रल लाइन जो बेल्ट वाली लाइन थी, बेल्ट वाली लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट में क्या आती है पोजीशन? किसकी होती है? सीरियस की, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका सीरियस का फिगर है। अब कैसीपियो, कैसीपिया क्या है? अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन है जो नॉर्दर्न स्काई में होता है। इनकी डायरेक्शन भी आपको अच्छे से याद करनी है। इट इज़ द विजिबल ड्यूरिंग द विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट एंड इट लुक लाइक ए डिस्टॉर्टेड लेटर W और M। ये किसके जैसा दिखाई देता है? W और M के जैसा। देखते हैं अगर कहीं इसकी फिगर होगी तो, ठीक है। मीन्स ये देखने में क्या है? कैसा दिखाई देता है? डिस्टॉर्टेड, M या फिर W जैसा। अब डिड यू नो ए कॉन्स्टिलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार। कॉन्स्टिलेशन जो होती है उसके पास जो है 5 से 10 स्टार्स जो है नहीं होते, ठीक है। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। हाउएवर वी कैन सी द ब्राइट स्टार्स इन ए कॉन्स्टिलेशन विद आवर नेक्ड आइज। और जो ब्राइट स्टार्स होते हैं सिर्फ उनको ही हम क्या है अपने आई से देख सकते हैं। और ऑल द स्टार्स विच मेकअप ए कॉन्स्टिलेशन आर नॉट ए सेम डिस्टेंस, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन। और बाकी जो होते हैं वो सारे के सारे सेम डिस्टेंस पे तो नहीं होते, लेकिन सेम लाइन में होते हैं जो हम देख रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वो जो स्मॉलर और लेस ब्राइटर जो स्टार्स होते हैं वो हमें उन्हीं के पास कहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म ए सोलर सिस्टम। अब ये देखिए हमारे पास ये आया सन और सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी जिसमें क्या था? स्टार्स थे, मून था, और जितने भी उसमें क्या है ऑब्जेक्ट थे वो सारे क्या थे? सेलेस्टियल बॉडी थे। ये कहाँ रिवॉल्व करते हैं? सोलर सिस्टम में, ठीक है। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बॉडी सच एज प्लैनेट, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर। 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या क्या अवेलेबल होता है वहाँ पर? प्लैनेट होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं? कॉमेट होते हैं, और क्या है वहाँ पर? एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग। और जो
ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है उसकी वजह से वो सब जो है एक दूसरे के एक चारों तरफ जो है परिक्रमा करते हैं। अर्थ जो है वो भी क्या है, सन के चारों तरफ मूव करती है। ये भी एक मेंबर है सोलर सिस्टम का, एक प्लैनेट है। ठीक है, देयर आर 7 अदर प्लैनेट, दे रिवॉल्व अराउंड द सन। हाउ मेनी प्लैनेट? 7 और 8 प्लैनेट इन देयर ऑर्डर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। अब जो है सबको मिला के और सीक्वेंस में अगर देखें 7 वो थे और 1 नंबर जो है अर्थ का था, टोटल हो गई ये 8 स्टार्स। अब इनकी सन से डिस्टेंस की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आ जाएगा सबसे नियरेस्ट कौन सा है, सबसे फारदेस्ट कौन सा है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें वो सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं मरकरी, मतलब सन के सबसे क्लोज कौन सा है, मरकरी। सेकंड क्या है, वीनस। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है हमारी, अर्थ। अर्थ के बाद किसका नंबर आता है, मार्स का। ठीक है, फिर आता है जुपिटर। जुपिटर के बाद है सैटर्न, शनि। फिर है यूरेनस और फिर है नेपच्यून। तो ये सीक्वेंस आप अच्छे से जो है इसकी लर्न करेंगे। अब इस फिगर में देखते हैं। अब इस फिगर से इजीली जो है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये सन है सेंटर पॉइंट में। ठीक है, सन के बिल्कुल पास में क्या है, मरकरी है, जो अभी हमने पढ़ा था। मरकरी के जस्ट बाद सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, वीनस। वीनस के बाद ये मूव करते हुए थर्ड नंबर पे कहाँ आ रही है, हमारी अर्थ के पास। अर्थ के बाद कौन है, मार्स है। ठीक है, मार्स के बाद किसका नंबर है, जुपिटर का। ठीक है, जुपिटर के बाद कौन है, सैटर्न है। फिर है नेपच्यून और फिर है लास्ट में क्या है इसमें, यूरेनस और लास्ट में क्या है, नेपच्यून। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, अब आता है इसमें सारा कुछ एकदम से कंप्लीट करना ठीक नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बाकी जो है हम करेंगे अपने थर्ड पार्ट में। ठीक है।